महाशिवरात्रि की पावन कथा। भगवान भोले बाबा ने स्वयं बताया कि महाशिवरात्रि पर क्या करने से मन चाहा जीवन साथी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक लड़की हो तो कौन सा काम करने से शिवरात्रि पर भगवान भोले बाबा के ऊपर क्या चढ़ाने से आपको सुंदर सुशील पति मिलेगा, और अगर आप एक लड़का हो तो भगवान भोले बाबा की कौन सी सेवा करने से, क्या चढ़ाने से शिवरात्रि पर भगवान भोले बाबा के ऊपर सुजनशील स्वभाव वाली पत्नी मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो शिवरात्रि पर एक छोटा सा उपाय कर लेना और आपके घर परिवार में कभी भी क्लेश नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से और इस संपूर्ण जानकारी को देने वाला हूँ। तो बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा और इस कहानी को बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। भगवान भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, बस कहानी को पूरा सुने। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बड़ी ही प्यारी सी कहानी लेकर के पेश हुए हैं। ये बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है, बहुत कुछ सिखा करके जाएगी महाशिवरात्रि के बारे में। तो दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में उरुबेला का और एक सेनानी नामक गांव था, और सेनानी नामक गांव में भगवान भोले बाबा का एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान भोले बाबा की शिवलिंग थी, लेकिन वो थी गांव से थोड़ी दूर जंगल में। गांव वालों को उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन सेनानी गांव में ही और एक भूपत नाम का संपन्न सम्मानित परिवार, यानी परिवार का मुखिया जिसका नाम भूपत था, वो प्रमुख निवास करता था हमेशा। उसकी एक सुशीला नाम की एक पुत्री थी, कन्या थी उसके आंगन में, और वो सुशीला बेहद सुशील और सुंदर थी। धर्म कर्म में उसका काफी समय व्यतीत होता था। एक दिन की बात कि वो सुशीला अपनी गायों को लेकर के जंगल में गाय चराने के लिए जा रही थी। तो आज उसकी एक गाय काफी दूर निकल गई है। जब काफी दूर निकल गई और अपनी गायों को लेकर के घर आई, लेकिन जब पिता ने देखा, भूपत ने देखा, बोले बिटिया एक गाय कहाँ है? बोले पिताजी शायद वो जंगल में रहेगी। बोले बेटा ठीक है, तुम घर रहो, हम जाते हैं उस गाय को ढूंढ कर लेकर के आते हैं। तो उस बिटिया ने कहा पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी गाय कहाँ पर चल रही थी और कहाँ जा सकती है। मेरे भैया अपने पिता भूपति के साथ में वो सुशीला नाम की बिटिया अपनी उस गाय को ढूंढने के लिए गई है। तो जिस जगह पर गाय चल रही थी उस जगह पर जाकर के पिता और पुत्री दोनों खड़े हो जाते हैं। अब बिटिया ने कहा था पिताजी मेरी गाय इसी जगह पर चल रही थी, लेकिन यहीं से वो गाय अचानक गायब हो गई है। अब ये नहीं पता है कि वो कहाँ गायब हो गई है। मेरे भैया पिता ने कहा बेटा तो तुम इस उत्तर दिशा की तरफ देखो, मैं दक्षिण दिशा की तरफ देखता हूँ। बोले ठीक है। विपरीत दिशा में पिता और पुत्री दोनों जाने लगे हैं। पिता चला गया दूसरी दिशा में, बिटिया चली गई उस गाय को ढूंढने के लिए दूसरी दिशा में। तो नजर करके आगे देखती है कि वो गाय और एक पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हुई है उस छांव में। जब वो सुशीला नाम की बिटिया पास में पहुंची तो उसने क्या देखा कि जहां पर गाय बैठी है वो गाय एक शिवलिंग के ऊपर अपना मुख रख करके बैठी है। आहा, सुशीला नाम की बिटिया देखते ही उसकी आंखें भर आई, समझ गई। बोले मेरी गाय इसीलिए जंगल में रोजाना यहाँ पर आती है और आज मुझे मालूम पड़ गया। उसने दौड़ करके शिवलिंग को प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कहा भोले बाबा हमें नहीं मालूम था कि आप हमारे नगर के आसपास वास करते हो, कहाँ हो आपका अब यहाँ पर स्थान है आपका। उसने कहा ठीक है बाबा, मैं कल से आपकी पूजा अर्चना प्रारंभ करूंगी। मेरे भैया वो सुशीला नाम की लड़की उस गाय को लेकर के और अपने पिता को लेकर के घर आती है। अपने पिता को सारा हाल बता दिया उसने, लेकिन किसी इंसान ने और उस शिवलिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब वो सुशीला नाम की बिटिया सुबह स्नान करके जाती है अपनी गायों को चराने के लिए, जो कुछ भी खाने के लिए ले जाती है। अब तो उसने अपनी गायों को उसी दिशा में बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है जिस दिशा में पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। मित्रों, अब क्या होता है, अब एक दिन में वो लड़की धीरे धीरे अपने गायों को बढ़ाती है चरने के लिए, तो वहीं पर पहुंच जाती है जहां पर शिवलिंग है।
अब वो लड़की घर से स्नान ध्यान करके जाती है और जो कुछ भी भोजन के लिए ले जाती है उसे जाकर के भगवान भोले बाबा को भोग लगाती है। वहीं पर पूरे दिन अपनी गाय चराती है, शाम को लौट करके आती है। उसका नित्य प्रति रोजाना का यही काम बन गया कि वो भगवान भोले बाबा की बहुत सेवा करती है। मेरे भैया देखते ही देखते कब समय निकल गया किसी को मालूम नहीं पड़ा। उस सुशीला नाम की लड़की ने और कब अपने बचपन को छोड़ करके और अपने यौवन अवस्था में कदम रख दिया था। वो लड़की जवान हो चुकी थी, विवाह के योग्य हो चुकी थी। अब माँ बाप को चिंता हुई है कि हमें अपनी बिटिया का विवाह करना चाहिए, लेकिन अकस्मात विधि के विधान के अनुसार उस लड़के की जो माँ थी, उस लड़की की सुशीला की माँ, वो खत्म हो जाती है। अब 1-2 साल का समय और व्यतीत हो गया क्योंकि माँ खत्म हो गई। अब बेटी का विवाह नहीं हुआ, 2 साल और व्यतीत हो गए, लेकिन वो बिटिया रोजाना नित्य प्रति भगवान भोले बाबा का जो शिवलिंग जंगल में था उसकी सेवा करने के लिए रोज जाती है। बेटी जवान है, अब धन धान्य की तो कोई कमी थी नहीं। तो उसके पितांत से एक दिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, भाई भूपति, तुम्हारी बिटिया सुशीला अब जवान हो चुकी है, देखने में भी कितनी सुंदर है और उसका स्वभाव भी कितना प्यारा है। एक काम करो, उसके योग्य कोई लड़का देख करके और उसकी शादी क्यों नहीं कर देते आप। भूपति ने कहा, हाँ भैया ये बात तो सच है, बिल्कुल मैंने तो इस बारे में विचार कुछ दिन पहले किया था, मेरी पत्नी खत्म हो गई, फिर मैंने कोई विचार नहीं किया है। तो दोस्तों अब वो सुशीला के विवाह के योग्य हो चुकी है सुशीला। तो उसके पिता भूपति ने और गांव के बड़े बड़े लोगों ने उसके अनुकूल, यानी जैसी सुशीला थी उसी के अनुकूल वर की खोज करना प्रारंभ कर दी है। क्योंकि भूपति अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब घर में बिटिया विवाह के योग्य हो जाए तो माँ बाप को देखने में भी पाप लगता है। देखना प्रारंभ कर दिया है, पर संकोची स्वभाव के कारण अब सुजाता किसी से इस बारे में कुछ नहीं बोलती थी। दोस्तों आप लोग जानते हो कि बिटिया अगर आंगन में हो तो बिटिया अपने मन की बात सिर्फ एक इंसान से कह सकती है, वो होती है माँ। न तो पिता से अपने मन की बात कह सकती है, न भाई से कह सकती है, न किसी से कह सकती है। सिर्फ अपने मन की बात कह सकती है तो अपनी माँ से कह सकती है। दोस्तों अब उस सुशीला नाम की बिटिया की तो माँ ही नहीं है, वह किससे कहे, क्या कहे। तो वह रोजाना कहाँ भगवान भोले बाबा की सेवा करने के लिए जाती थी, तो वहीं शिवलिंग के सामने बैठ करके और अपने दिल की बात, अपने मन की व्यथा भगवान भोले बाबा को ही सुनाया करती थी। वो चाहती थी कि मेरे उसे सुयोग्य वर मिले, उसके योग्य वर मिले। ऐसा युवक चाहती थी वो जो उसके सपनों का राजकुमार हो, परंतु वह यह भी चाहती थी कि उसका वर सुशील हो और सदाचारी हो। बस इसी बात को भगवान भोले बाबा के सामने प्रकट किया करती थी। बाबा मैं अपने मन की बात आपसे क्या कहूँ, आप जानते हो, सब कुछ जानते हो। मैं केवल यही चाहती हूँ कि जो जिससे मेरी शादी हो वो मेरे सपनों का राजकुमार हो। बाबा वो सुंदर हो, सुशील हो और धैर्यवान बहुत हो। बाबा ऐसा वर मुझे मिला दीजिएगा। बाबा मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिएगा। और बाबा अगर आपने मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कर दिया। उस सुशीला ने श्रद्धावनत होकर के धीमे स्वर में कहा, हे देव, हे बाबा मुझे एक सुयोग्य वर दे दे और यह वरदान दे कि मेरा प्रथम बच्चा पुत्र ही हो। यदि आपने मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई तो मैं आपको ये वचन देती हूँ कि आपको शुद्ध दूध से स्नान कराऊंगी, आपके ऊपर शुद्ध दूध चढ़ाऊंगी। अब उस बिटिया का रोजाना का यही काम था। भगवान भोले बाबा के पास में जाती और नियमित रूप से रोज पूजा करती और मनौती मांगती। पूजा प्रार्थना का वह पहले भी करती थी, परंतु अब उसमें एक अबोध आशा भी जुड़ चुकी थी। मेरे भैया भगवान भोले बाबा से रोज यही प्रार्थना करती है, बाबा मुझे एक सुंदर वर, मेरा जोड़ा यानी मेरा जीवन साथी सुंदर सुशील मनचाहा होना चाहिए। मेरे भैया अब क्या था कि भगवान भोले बाबा ने शायद उसकी सुन ली, क्योंकि घर वाले और गांव वाले जो गांव के बड़े लोग थे उसके लिए वर ढूंढ ही रहे थे। पिता की खूब साख थी नगर में, उसके यहाँ पर धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, समृद्धि थी, संपन्नता थी
और उस सुशीला की रूप राशि अत्यंत निर्मल थी। जो भी उसे जानता था उसके गुणों की प्रशंसा किया करता था। रिश्ता मिलने में कोई मुश्किल होनी ही नहीं थी और दोस्तों हुई भी नहीं। जो सुशीला थी जैसा वर चाहती थी वैसा ही वर उसे मिला। उसके पिता ने खूब खोजबीन करने के बाद में जैसी उनकी बिटिया सुशीला थी ठीक उसी प्रकार सुंदर वर उसे मिला करके उसका विवाह कर दिया। अब वो सुशीला अपने पति का प्रेम भी पर्याप्त मिल गया था उस सुशीला को। दोनों युवा थे, सुशीला और उसका पति। भगवान भोले बाबा की कृपा थी, दोनों सुंदर थे। दोनों का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में डोली में बैठ करके जब सुशीला अपने ससुराल के लिए जा रही थी तो रास्ते में उसे ध्यान आया कि मैंने भगवान भोले बाबा को वचन दिया था, अगर बाबा जैसे मेरे आपसे मांगा था अगर मेरे पति वैसे ही मिल गए तो मैं आपको जरूर शुद्ध दूध से स्नान कराऊंगा। मेरे भैया डोली रुकवाई और जहां पर पीपल का वृक्ष था, भगवान भोले बाबा का शिवलिंग था, वहां पर जाकर के प्रार्थना की, बोले बाबा आज तो मैं जा रही हूं लेकिन जल्दी ही वापस आऊंगी आपकी सेवा करने के लिए। मेरे श्रोता बंधुओं, दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो, इतना सुंदर जुड़ा लग रहा था दोनों का। इस जोड़े को किसी की भी जलन हो सकती थी कि कोई भी इस जोड़े को देख करके जल सकता था, इतना सुंदर जोड़ा था। बड़ी उमंग के साथ उन दोनों ने अपना विवाहित जीवन प्रारंभ कर लिया। हर दिन एक नई आशा का संचार करता, हर रात एक नई आशा लेकर के आती। हंसी खुशी के इस वातावरण में वह वक्त का पता ही नहीं चला, वह पंख पसारे तीव्र गति से उड़ता हुआ जा रहा था। दोस्तों अब धीरे धीरे समय तो निकल रहा है। सुजाता जब भी मौका मिलता है अपने बाप के घर आती है तो भगवान भोले बाबा की सेवा जरूर करती है। अब वो सुजाता भगवान भोले बाबा से दिया हुआ वादा भूलने लगी है। हाँ दोस्तों, जो वादा किया था कि मैं आपको शुद्ध दूध चढ़ाऊंगी वो भूलने लगी है। विचार उसके मन में तो यही है कि जैसा मैंने मांगा था मुझे मेरा पति मिल चुका है, बहुत सुंदर है, बहुत स्वभावशील है और बहुत ही सुदर्शन है, सद्गुणों से भरा हुआ है। अब क्या हुआ है दोस्तों, लेकिन कहते ना कि जो इंसान वादा करके भूल जाता है उसे सजा प्रभु जरूर देते हैं, जरूर। अब सुजाता को उस सुशीला को सजा देना और प्रभु ने शुरू की है। कैसी सजा की है कि 1 साल 2 साल 4 साल 6 10 साल व्यतीत हो गए लेकिन उस सुशीला के उदर से किसी बालक का जन्म नहीं हुआ। अब दोस्तों आप लोग जानते हो कि जब लड़की के उदर से बेटा का जन्म नहीं हो, संतान और पैदा नहीं हो तो ससुराल वालों का कुछ दिमाग बदल जाता है। हालांकि पति बहुत प्यार करता था जो सुशीला का पति था, लेकिन उसकी सास ससुर ननद सब उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगे। बोले कैसी अभागी है तू हमारे वंश को आगे नहीं चला सकती। अब तो उसके ऊपर तीक्ष्ण शब्दों का प्रहार करने लगे हैं। दोस्तों यहां तक हुआ कि सुशीला इतनी परेशान रहने लगी कि अपनी जिंदगी से ऊब गई है। अब सुशीला ने एक दिन विचार किया ऐसी जिंदगी से जीने का क्या फायदा, जहां पर रोज सुबह उठते हैं हम तो सिर्फ क्लेश के माध्यम से उठते हैं और शाम को क्लेश होते ही होते सो जाते हैं। क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का। एक दिन सुशीला ने अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसका पति आ गया, उसने उसे बचा लिया। पति विचार करने लगा आज तो मैं आ गया, अगर किसी दिन मैं नहीं आ पाया तो इसे कौन बचाएगा। तो उसने उस सुशीला को लेकर के उसके बाप के यहाँ पर छोड़ने का विचार किया है कि कुछ दिन के लिए ये अपने पिता के यहाँ पर रहेगी तो शायद इसका दिमाग सही हो जाए। मेरे प्रिय श्रोताओं, अब कहानी यहाँ से नया मोड़ प्रारंभ करती है। तो दोस्तों अगर आपने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़कर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करूंगा कि जो कोई कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबा महाशिवरात्रि पर उनके घर में एक खुशी का मौका जरूर ला देना, उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना, परिवार के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर कभी भी कोई संकट या मुसीबत नहीं आए। दोस्तों अब कहानी यहाँ से मोड़ लेती है उस सुशीला की जिंदगी। अब सुशीला को ध्यान आया है कि मैंने जो भगवान भोले बाबा से वादा किया था शायद हो सकता है कि मैं उसे भूल गई हूँ।
तुरंत सुशीला दौड़ करके गई और भगवान भोले बाबा के पास में बैठ गई, जहां पीपल के पेड़ के नीचे जो जब कुंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, तब उसकी सेवा करती थी, वहीं पर जाकर के बैठ गई। बहुत रोई, बोले बाबा ये क्या किया आपने, मेरी जिंदगी को स्वर्ग बना करके बाद में नरक बना दिया है। मैंने जैसा मांगा था आपने मुझे वही पति दिया, लेकिन अब क्या हो गया, मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। बाबा अगर तुमने जैसा पति दिया है, अगर वैसा ही सुंदर मुझे एक पुत्र और मिल जाता तो बाबा मेरा जीवन बन जाता। आकाशवाणी हुई है, अरे बेटी सुशीला, रोने की जरूरत नहीं है तुम्हें, है तुम पागल हो क्या, रो क्यों रही हो? ये पुत्र देना न देना ये सब कर्मों के हिसाब से है। और बेटी अगर तुम पुत्र चाहती हो, पहली बात तो ये है कि आप वादा करके भूल जाती हो। बोले बाबा अब नहीं भूलूंगी, एक बार मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा, प्लीज आपके पैर पड़ती हूँ, एक बार मुझे माफ कर दो, बस एक बार मेरे घर में बेटा का जन्म हो जाए। आकाशवाणी हुई है, ठीक है जाइए, आप अपने घर जाइए और वहां घर जाने के बाद आप अपने ससुराल में अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक रहिएगा। ये हमारा वचन है कि आपके उदर से एक बेटा का जन्म होगा। दोस्तों इतना सुनने के बाद सुशीला फूली नहीं समाई, अपने पिता को लेकर के अपनी ससुराल पहुंची। सब लोगों का आदर किया है, सम्मान किया है। दोस्तों रहने लगी है उस आंगन में। अब क्या है, अब इसी बीच में न जाने कब उस सुशीला ने गर्भ धारण कर लिया। कल की वह चहल पहल बालिका आज स्वयं एक प्राणी को इस लोक में लाने वाली थी। उसने सबसे पहले पति को बताया। उन दोनों की खुशियां कई गुना बढ़ गईं। ससुराल वाले प्रसन्न हो गए, मायके वाले मगन हो गए। उचित समय पर उस सुशीला ने एक स्वस्थ सुंदर बालक को जन्म दिया। उसे तुरंत लेकर के और भगवान भोले बाबा का ध्यान आया तो उन्हें बच्चे को लेकर के भोले बाबा के पास आई है। भोले बाबा ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी, उसकी मनौती मान ली थी। अब वह भी अपना वचन निभाते पीछे नहीं रहेगी। वह धन्य थी, वह आभार के भार से दबी हुई थी। पुत्र जन्म से जुड़े सारे संस्कार संपन्न किए। उसने सारी रीति परंपराओं को परिवार के नियमों के अनुसार पूरा किया। कहीं कोई कमी अपनी तरफ से नहीं होने दी। सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई और तो तब जाकर के सुशीला ने और भगवान भोले बाबा के पास दोबारा लौट करके आई है। भगवान भोले बाबा के पास आई। उस सुशीला के मायके में अनगिनत गायें थीं। उसके पिता संपन्न गौपालक थे, गोधन के मामले में भी बेहद संपन्न थे। सुशीला ने श्रेष्ठतम गायों का दूध जमा किया है। अपनी बात से मुकरी नहीं सुशीला, दूध जमा किया है और उस शुद्धतम दूध को और गाढ़ा करने के लिए उसने खूब पकाया। इस गाढ़े मिठास के में मलाई उस सुशीला ने इस गाढ़े दूध में उस सुशीला ने सर्वोत्तम गुड़ वाले यानी उसमें जो कुछ भी था डाल करके उसे बहुत सुंदर मिठास मिलाई है। उसमें उसकी आस्था थी, उसकी अगाध श्रद्धा की मिठास भी उसमें मिली थी। अब सुशीला बहुत चाव से अत्यंत धैर्य के साथ और उस दूध को तैयार करने लगी है भगवान भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए, अपनी आशा को पूर्ण करने के लिए। उसकी लगन देखने योग्य थी। शायद ही कभी उसने इतना अधिक श्रम किया था। लाड़ प्यार में पली बड़ी उस सुशीला को कभी इतनी जरूरत ही नहीं हुई। घर में नौकर चाकर थे, परंतु यह कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। उसने भोले बाबा की वंदना का विषय था, किसी और पर कैसे छोड़ सकती थी वह इस अति महत्वपूर्ण कार्य को। इसलिए उसने बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से, बड़ी खुशी से इस कर्म को एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान की भांति पूर्ण किया था। मेरे भैया अब लगभग बन करके और जो दूध था वो तैयार हो चुका था। अब उस सुशीला ने अपनी एक सहेली को बुलाया जिसका नाम था पूर्णा। उस पूर्णा से कहा है, देखो अब दूध बन करके तैयार हो गया है और मैं भगवान भोले बाबा को स्नान कराने के लिए जाने वाली हूँ। भगवान भोले बाबा के ऊपर दूध चढ़ाऊंगी और आप चलने की तैयारी कीजिए। जैसा आप कहें, पूर्णा ने कह दिया। अच्छा एक काम कर पूर्णा, तू ऐसा कर, शीघ्र जा करके और भगवान भोले बाबा का जो वहां पर आसन है ना, उसको साफ कर चारों तरफ। और साफ करने जी मालकिन कह करके पूर्णा जाने को हुई तो सुशीला ने उसे रोक लिया और टोका, सुन और देख, नई झाड़ू लेकर के जाना और हाँ साथ में कलश ले जाना मत भूलना। आसन बुहारने के बाद उस आसन को साफ करने के पश्चात वहां जल छिड़क देना, धूल बैठ जाएगी, स्थान भी शीतल हो जाएगा।
मेरे भैया पूड़ा ने जाते जाते रुककर अपनी मालकिन के हर आदेश को ध्यान से सुना। फिर वह सारी व्यवस्था करके वहां से चली गई। जब सुशीला ने नए वस्त्र धारण किए, सादा श्रृंगार किया है, स्वयं को भोले बाबा के समक्ष प्रस्तुत योग्य बनाया है, तैयार होकर के वह पूरा इंतजार करने लगी है। इसी बीच उसने एक स्वर्ण पात्र में वो दूध भरा और उसने एक चमचमाते थाल में रख करके एक स्वच्छ वस्त्र से ढक दिया है। उधर पूर्णा जो उसकी दासी थी, जो भोले बाबा के उस आश्रम को और बुहारने के लिए गई थी, साफ करने के लिए गई थी, अपने साथ नई बुहारी और नई कलश लेकर के गांव से बाहर जहां पर वो भोले बाबा का मंदिर था उस तरफ चली है। वहां पहुंच करके उसने जो दृश्य देखा उसे देख करके तो अचरज से उसकी चीख ही निकल गई, हाथ से झाड़ू छूट गया और कलश गिरते गिरते बचा। हाय दैया, उसके मुख से अचानक ही निकला। वह विस्तारित नेत्रों से उस छवि को देखती ही रह गई। उसने देखा कि उस पीपल के वृक्ष के नीचे एक देदीप्यमान महापुरुष विराजमान थे। मुखमंडल पर अद्भुत तेज था, अलौकिक आभा थी। उनकी उपस्थिति से आसपास असाधारण प्रकाश फैला था। सब कुछ जैसे दैवीय आलोक में नहाया हुआ था। पूरा उस स्थल को बुहारती रही, एक टक उस तेजस्वी आकृति को देखती रही, उसे जलवी छिड़क दिया। अब भोले बाबा अचानक एक दबी सी चीख उसके मुख से निकली और वह उल्टे पांव सुशीला के मायके यानी सुशीला के पास के लिए भाग चली। वह बुरी तरह से हाँप रही थी, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने साक्षात भगवान भोले बाबा के दर्शन किए थे दोस्तों। उससे खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। रास्ते में जिसने उसे देखा वह चकित रह गया। इसी स्थिति में वह सुशीला के सामने जा पहुंची तो वह भी पूड़ा को देख करके विस्मित हो गई। क्या हुआ पूड़ा? सुशीला ने प्रश्न कर दिया तो उसमें स्पष्ट अचरज झलक रहा था। स्वामिनी, हाँपते हुए कहा है, वहां पर भोले बाबा। उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। भोले बाबा? क्या भोले बाबा? सुशीला की समझ में कुछ नहीं आया। जी मालकिन, भोले बाबा। और उसने सुशीला को वह सब कुछ कह सुनाया जो उसने अपनी आंखों से देखा था। सुशीला कहने लगी, क्या कह रही है तू? जी महारानी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। वे भोले बाबा ही हैं, साक्षात उतर आए हैं भगवान भोले बाबा। अब तक पूरा सहज हो चुकी थी, प्रकृति को हो चुकी थी, शांत हो चुकी थी। मिथ्या नहीं कह रही हूं, मेरा विश्वास कीजिए महारानी। नहीं, अविश्वास तो जरा भी नहीं कर रही थी सुशीला। वह जानती थी पूरा कभी झूठ नहीं बोल सकती। शायद पूरा के समझने में कहीं गलती हो गई है। सुशीला ने मन ही मन यह निष्कर्ष निकाला कि शेष वह वहां जाकर स्वयं अपनी आंखों से ही देख लेगी। चल मेरे साथ चल, सुशीला के मुंह से निकल गया। अब उसे वो पीपल का वृक्ष साफ दिखाई दे रहा था। उसके नीचे आसन जमाई एक धुंधली सी आकृति देखी जा रही थी। रोमांच के विषय में उसका पूरा शरीर कांप गया। उसके पात्र में जो दूध था वो सावधानी से संभालते हुए और वो सुशीला उस वृक्ष के पास में पहुंच गई। आश्चर्य मिश्रित श्रद्धा भाव से वह अपने देवता के सामने नतमस्तक हो गई। उसने उन्हें दूध समर्पित करते हुए कहा, हे प्रभु, विश्वास नहीं हो रहा है देव, मेरी भेंट स्वीकारने के लिए आप साक्षात उपस्थित हो। हाँ प्रभु, आपकी अनुकंपा से मेरी दोनों इच्छाएं पूर्ण हो गई। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपका कोटि कोटि आभार, आपको कोट कोट नमन। हे प्रभु, मैंने आपसे 2 प्रार्थनाएं की थी और आपने दोनों को ही पूर्ण कर दिया। धन्य है मेरे प्रभु, मैं कृतज्ञ हुई हूँ। उसने थोड़ा रुककर फिर कहा, हाँ प्रभु, मैं आपसे सुयोग्य वर मांगा। आपने मुझे मनचाहा पति दिया। मैंने आपसे मनौती मांगी कि मेरी पहली संतान पुत्र हो। आपने मुझे एक स्वस्थ सुंदर बालक दिया और अब मैं अपना वचन पूरा करने आई हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि प्रार्थना पूर्ण हो जाने पर आपको शुद्ध दूध से स्नान कराऊंगी। तो मैं आ गई। उस पीपल के वृक्ष के मूल में आसन लगाए बैठे हुए वो इंसान ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोल करके जैसे ही सुशीला की तरफ देखा, दोस्तों आंखों में कुछ अलग ही अचरज था। उन आंखों में कुछ अलग ही तेज था, उस शरीर पर कुछ अलग ही तेज था। तुरंत मुख से शब्द निकला है, बेटी सुशीला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बेटा तुझे और कुछ मांगना हो तो मांग ले। बोले बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल चुका है। तो भगवान भोले बाबा ने समझाया है, सुशीला
जो स्त्री सच्चे मन से और महाशिवरात्रि पर सच्चे मन से आकर के मेरे ऊपर मुझे और दूध से स्नान कराती है, उसे मन चाहा पति मिलता है। और जो पुरुष, जो लड़का सच्चे मन से शिवरात्रि पर मेरे ऊपर आकर के दूध में बेल पत्र डाल करके मुझे स्नान कराता है, उससे मन चाही स्त्री मिलती है हमेशा। तो सुशीला, मैं आशा करता हूं कि तेरा जीवन हमेशा सुंदर और स्वच्छ और सुशील ही बना रहे। जैसा तेरा नाम है, यथा नाम तथा गुण, तैसे ही तेरे अंदर गुण है। तो दोस्तों, भगवान भोले बाबा ने बहुत सुंदर वचन दिया। तो दोस्तों, ये भगवान भोले बाबा की कथा आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज आपसे निवेदन है, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और प्रार्थना करिए प्रभु से, प्रभु के हमारे घर के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।